कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई प्लास्टिक की चीज़ टूट गई हो और उसका रिप्लेसमेंट पार्ट मिल ही नहीं रहा है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप मैंने 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके खुद का सॉल्यूशन बना लिया। दिस इज़ माय डिजिटल वेइंग मशीन एंड इट इज़ सुपर यूज़फुल फॉर मी। एंड अभी देखो इसका जो टॉप है ये बेंड हो चुका है काफ़ी टाइम यूज़ के बाद। एंड मैंने इसका जो सॉल्यूशन है, रिप्लेसमेंट पार्ट है, इंटरनेट पे बहुत ढूँढा या मैंने लोकल परचेज़ करने के लिए भी सोचा, पर ये मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पार्ट को 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके खुद से बनाने वाला हूँ। तो ये मेरा 3D प्रिंटेड सॉल्यूशन, आप ये देखो, इससे मैंने एग्जैक्टली जो ओरिजिनल पार्ट थी वैसा बना लिया है यूजिंग 3D प्रिंटिंग एंड कैड मॉडलिंग स्किल। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को 3D प्रिंटिंग से सॉल्व कर सकते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इस तरह के अमेजिंग कंटेंट्स प्रोसेस हमेशा आपके लिए लाता रहूँ। सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने करा, पहले मैंने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था जो बेंड हो गया है, इसकी मैंने एग्जैक्ट डायमेंशंस ले ली। ये डायमेंशंस मैंने कैसे ली, ये प्रोसेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इस बेंडेड पार्ट को एक फ्लैट सरफेस पे रख दिया, फिर मैंने ऊपर से अपने फोन कैमरा से एक फ्लैट पिक्चर ले लिया एंड देन जो मैंने इमेज अपनी फोन से ली थी उसे मैंने फ्यूजन 360 के अंदर एज अ कैनवस इंपोर्ट कर दिया एंड देन आई स्केल्ड इट टू मैच द एग्जैक्ट साइज। आफ्टर स्केलिंग मैंने जो इसकी जितनी भी फीचर्स थी उनके ऊपर स्केचिंग कर ली, ताकि मैं एग्जैक्ट डिटेल्स सारे ट्रेस कर पाऊँ। फिर मैंने उन स्केचेस की हेल्प से इसे 3D में कन्वर्ट कर दिया और इसमें जो भी फीचर्स ऐड करनी थी उसको मैंने ऐड कर दिया। एंड ऑल्सो आई हैड मेड श्योर कि ये पूरी मेरी डिजाइन जो हो 3D प्रिंटिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। आप जब भी 3D प्रिंटिंग के लिए कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो तो आप प्रॉपर थिकनेस सेलेक्ट करो और आपके जो प्रिंटर की कैपेसिटी है उस और जो टॉलरेंस है उसे आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। सो फाइनली जब मेरी डिजाइन पूरी हो गई तो मैंने इस फाइल को एज STL फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दिया एंड आफ्टर एक्सपोर्टिंग मैंने इसे STL फाइल को अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। नाउ फाइनली आई हैड टेकन दिस STL फाइल एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इट फॉर 3D प्रिंटिंग इन बम्बू लैब स्टूडियो, दैट इज अ स्लाइसर। तो सबसे पहले मैंने बम्बू लैब स्टूडियो में अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया जो कि STL फाइल है एंड इंपोर्ट करने के बाद मैंने राइट प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया एंड देन जो भी बेसिक सेटिंग्स है वो आप सेलेक्ट कर लो। इफ़ यू आर इनटू 3D प्रिंटिंग आपको बेसिक सेटिंग्स पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप मेरे इस चैनल पे मेरी जो दूसरी वीडियो जो उसे आप चेकआउट कर सकते हो। मैं हमेशा 3D प्रिंटिंग के अराउंड कंटेंट्स बनाता रहता हूँ। देन आई ऑल्सो सेलेक्टेड द राइट मटेरियल फॉर दिस प्रोजेक्ट। आई हैड सेलेक्टेड PETG फिलामेंट बिकॉज PETG फिलामेंट की जो स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी है बहुत अच्छी होती है एंड फॉर दिस प्रोजेक्ट मुझे ऐसा लगा कि PETG इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो फाइनली आई 3D प्रिंटेड इट एंड नाउ इट्स टाइम टू इंस्टॉल दिस ऑन टू द एग्जिस्टिंग मशीन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने परफेक्टली इसे फिट कर दिया है एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ऑल्सो मैंने इसे घर पे बनाया है यूजिंग 3D प्रिंटिंग। सो व्हाट डिड बी लर्न इन दिस प्रोजेक्ट? सो बेसिकली लर्निंग यही है कि जब भी आपका कोई भी प्लास्टिक का पार्ट टूट जाता है तो रिप्लेसमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप उस पार्ट को खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ये बस खुद से क्रिएट करने की बात नहीं है, इसमें बहुत सारा इनोवेशन होता है, आप एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हो और कुछ नई चीज़ें सीखते हो। So what do you think? What is the coolest way to use 3D printing? So just comment below in the video if you want to fix me something else, something that you had broken and want to fix me. Just comment below in the video. I will create a complete video about the process. And thank you so much, guys. Thanks for watching. See you in the next video. And also don't forget to subscribe my channel. Thank you.